अगर आप उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले हैं तो कोरोना काल चलने के कारण आपको नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी या डबल वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लैंसडाउन की एक खास बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन बंद है, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, तो आपको ज़्यादा साफ सफाई और खाली खाली देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लैंसडाउन में हमारी एंट्री हो गई है और मैं पहुंच गई हूं अपने फेवरेट रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट के बारे में आपको मैं बता रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। मैं भी नॉर्मल कस्टमर की तरह यहाँ जाती हूँ। तो चलिए इस रिजॉर्ट की सैर कराते हैं, कुछ खास बातें जानते हैं। ये है रियो रिजॉर्ट का रिसेप्शन, जहां पर जाकर आप अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद अपने रूम में आराम कर सकते हैं या बैठ सकते हैं या बाहर घूम सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं धीरे धीरे इस रिजॉर्ट की तरफ। तो यहाँ रिसेप्शन से हमने अपने रूम्स की की ले ली है और अब हम धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखिए सीढ़ियाँ हैं जिसके ज़रिए आप नीचे जाते हैं और साइड का नज़ारा देखते हुए आप चलिए, आपको मज़ा आ जाएगा। साइड में इतनी ग्रीनरी है, सजावट है और देखिए साइड पे आपको नदी दिख रही होगी जो कि मेरी फेवरेट है। यहाँ आने का मेरा मुख्य आकर्षण यही होता है। पानी की कलकल आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। जो वाटर का साउंड होता है ना, ये अपने आप में ही इतना पावरफुल होता है कि आपके अंदर जितनी भी परेशानी है, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी दुख या डिप्रेशन है, वो सब दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि फ्लावर्स के बीच में आपको रहना चाहिए जब आप परेशान होते हैं, या फिर पानी के आसपास आपको होना चाहिए, तो आप खुद ब खुद बहुत खुद को लाइट सा महसूस करें। तो देखिए ये गैलरी से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सजावट की गई है, इसका रीज़न क्या है ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो अब चलते हैं, ये है सिटिंग का एरिया और जिधर हमारे रूम है। तो स्टेयर्स चढ़ के हम अपने रूम में जा रहे हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। हमेशा मैं इसी रूम में ठहरती हूँ। ये सेकंड फ्लोर पर है, यानी 204 नंबर। तो आइए, वेलकम है रियो रिजॉर्ट के इस रूम में जिसमें मैं रुकती हूँ। तो देखिए बेड इतना बड़ा है, 2 लोगों के लिए इनफ है। स्पेस भी बहुत अच्छा है। टेबल चेयर भी रखी हुई है जिस पर आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा मिरर, जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ और नए नए पोजेज आपको शूट करके दिखाती हूँ। तो ये मिरर है, ये छोटी सी वार्डरोब है जहाँ पर अपनी जैकेट्स, कपड़े रख सकते हैं। और देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रूम की बारीकी से जांच करते हैं। इंटरकॉम रखा हुआ है, चार्जिंग के पॉइंट्स है, टेबल कुर्सी है और विंडो, बड़ी सी विंडो जो कर्टन से ढकी होती है। जब आप इससे बाहर का नज़ारा देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। हर तरफ हरियाली, पानी, यही देखने को मिलता है और ये मेरा फेवरेट स्पेस है। यहाँ की बहुत सी पिक आप मेरी इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख सकते हैं, जो मैं हर साल यहाँ पर जाने पर क्लिक करती हूँ। और एक टेबल चेयर है जहाँ पर अगर आपका कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ लैपटॉप का काम है तो कर सकते हैं। ये चाय कॉफ़ी बनाने के लिए केटल और टीवी भी है यहाँ पर। वैसे टीवी का कोई काम नहीं है, आप नेचर के करीब हैं तो टीवी को भूल जाइए, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। अब देखते हैं वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। छोटा है लेकिन नीट एंड क्लीन है। गर्म पानी पूरे समय अवेलेबल होता है और देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इसके बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी बालकनी, मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पर मैं सुबह की चाय आपके साथ पीती हूँ। और यहाँ से सुबह सुबह जो नज़ारा देखने को मिलता है बहुत ही मन को मोहने वाला होता है। ठंडी ठंडी हवा तो लगती है, जो चिड़ियों की चहचहाट और नेचर का जो अपना एक साउंड होता है वो सुनने को मिलता है, तो लगता है वाकई में सुबह हो तो ऐसी हो। हम कहाँ रहते हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ में उलझे हुए। नेचर के करीब रहते हैं तो समय इतना धीरे धीरे गुजरता है कि लगता है दिन कितना बड़ा हो गया। और सिटीज़ में सुबह हुई नहीं कि रात का पता नहीं लगता कब हो जाती है। तो ज़िंदगी कैसे इंजॉय करके जीनी चाहिए, ऐसी जगहों पर ही पता लगती है। तो यहाँ से आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं।
जहाँ पर घूम फिर सकते हैं। मैं ऊपर का रूम क्यों लेती हूँ आपको मैंने बताया ऊंचा गांव पे, क्योंकि ऊपर से नज़ारा देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ ऊपर का रूम लिया जाए। यहाँ पर कॉटेजेस भी हैं, नीचे हैं, लेकिन मैं ऊपर का रूम ही लेना पसंद करती हूँ और नीचे जाके तो हम घूमते ही हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं नदी की तरफ, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। पानी की आवाज़ और पानी के साथ खेलना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। तो दिन में तो हम लैंसडाउन सिटी घूमने चले गए। अब ये शाम का समय आपको दिखाती हूँ। शाम के समय इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम यहाँ का हो जाता है और यहाँ स्पेशल सजावट की गई है। चलिए अब आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि जब हम यहाँ पर गए तो इस रिज़ॉर्ट के जो ओनर हैं उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, जो यहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे बहुत डेकोरेशन की गई, पार्टी का अरेंजमेंट हुआ, तो हमें डबल मज़ा आने लगा क्योंकि पार्टी का भी मज़ा हमें मिल रहा था। देखिए कितना अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, कितनी डेकोरेशन हो रखी है। काफ़ी लोग भी आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स आए हुए थे, लेकिन हर गेस्ट को पूरी अटेंशन दी जा रही थी, पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत बहुत शोर हो रहा है, तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं वॉइस ओवर बाद में डाल दूँगी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि रात को हमने पार्टी की थी, तो उस वजह से लेट सोए थे। पर अब मॉर्निंग वॉक तो यहाँ की सुबह तो कितनी भी लेट हो जाए वो सुबह ही होती है। मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे और यहाँ से बाहर जाने का भी। मेरे साथ साथ आप भी सीढ़ियाँ चढ़िए और फिटनेस का ख्याल रखिए। और करीब जितना मैं डेली वॉक करती हूँ 4 किलोमीटर की, उतनी ही वॉक मैं यहाँ पर भी करूँगी, क्योंकि अपना रूटीन ब्रेक नहीं करती जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो अब हम रिजॉर्ट से बाहर आ गए हैं और अपनी वॉक को स्टार्ट करते हैं। सो लैंसडाउन की मॉर्निंग वॉक, खुली खुली जगह और ठंडी ठंडी हवा और साथ में सूरज की थोड़ी थोड़ी गर्मी, सब मिलाकर मज़ा ही आ जाता है। कभी आपने भी ऐसी मॉर्निंग वॉक की है? तो चलिए मेरे साथ आपको कराते हैं मॉर्निंग वॉक। तो सूरज की इन किरणों के साथ हमने मॉर्निंग वॉक पूरी कर ली और रिजॉर्ट में आ गए। अब रिजॉर्ट में फिर से रात हो गई और बोनफायर का मज़ा लेने के लिए हम फिर से उस एरिया में पहुंच गए जहां पे बोनफायर होता है। तो अब बात करते हैं रियो रिजॉर्ट के प्लस पॉइंट की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसके साथ में रिवर है, जो आपको अलग ही मज़ा देती है। जब मैंने कसौली ट्रिप का ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर बोनफायर के रेट बहुत ज़्यादा हैं, पर यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट में है। आप 2 दिन रहें या 3 दिन रहें, डेली आप बोनफायर का मज़ा ले सकते हैं। और स्नैक्स जो सर्व होते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन है। तो आप जी भर कर खा सकते हैं, बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं ऑर्डर पे आपके लिए रेडी हो जाएगा, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो। यहाँ जब आप स्टे करते हैं तो स्टे के साथ आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिलता है, लेकिन लंच और डिनर के लिए आपको पे करना होता है। तो जब भी जाए पहले से बुकिंग कंफर्म कर लें और बुकिंग कंफर्म करते हुए आप अपने लिए डिस्काउंट का कुछ पता कर सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे शेयर करूँ तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, तो मैं यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे शेयर कर लूँगी। रियो रिजॉर्ट तो मेन लैंसडाउन से थोड़ा पहले पड़ता है। हम तो नदी के लालच में यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप मेन लैंसडाउन में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर हर बजट में स्टे अवेलेबल है। रिजॉर्ट्स हैं, बहुत तरह के होटल्स हैं, होम स्टे हैं, कॉटेजेस हैं, इन सभी को आप देख सकते हैं और अपने बजट के अनुसार आप ठहर सकते हैं। लैंसडाउन आप साल भर जा सकते हैं, वहाँ का वेदर हमेशा ही ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन स्पेशल डेज़ या फेस्टिवल में जाने से पहले एक बार बुकिंग कंफर्म करके जाएं, क्योंकि दिल्ली से पास है तो लोग वीकेंड पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन पीक टाइम पे भी आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। एक ख़ास बात आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप नाइट ट्रैवल पसंद करते हैं या रात को सफ़र करना पसंद करते हैं तो दिल्ली से या इस साइड से आप जा रहे हैं तो नज़ीबाबाद मथुरा रोड बहुत ख़राब है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो रात की ड्राइव थोड़ी सी संभल कर करें, बहुत संभल कर जाए। लेकिन अगर आप दिन में ड्राइव करते हैं तो नेचर का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
तो चलिए अब समय आ गया है वापस जाने का, इस रिजॉर्ट को अलविदा कहने का। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में फिर आऊँ, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर में किसी और रिजॉर्ट में रुकूँ जो मेंस लेंसडाउन में हो, क्योंकि नदी का मज़ा तो मैंने बहुत बार ले लिया। अब थोड़ी सी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर होने वाली सुबह का मज़ा भी लेना है। तो ये ट्रैवल ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।